बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बयान करेंगे जुमे के दिन की अहमियत और जुमे के दिन की फजीलत के बारे में। वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जुमे के दिन की अहमियत क्या है? यूँ तो सब दिन अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, मगर जुमे के दिन की अहमियत को बयान करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हमसे पहले के लोगों को जुमे से महरूम रखा। चुनांचे यहूदियों के लिए सनीचर और ईसाइयों के लिए इतवार का दिन था। फिर अल्लाह हमें ले आया और उसने हमारी जुमे के दिन की तरफ रहनुमाई की। उसने दिनों की तरतीब इस तरह बनाई कि पहले जुमा, फिर सनीचर और उसके बाद इतवार। इसी तरह वह क़यामत के दिन भी हमसे पीछे होंगे। हम दुनिया में आए तो आखिर में है, लेकिन क़यामत के रोज़ हम पहले होंगे और तमाम उम्मतों में सबसे पहले हमारा फ़ैसला किया जाएगा। जुमा सबसे बेहतर दिन जिसका सूरज तुलू हुआ, जुमे का दिन है। इसमें आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी में उन्हें ज़मीन पर उतारा गया, इसी दिन उनकी तौबा कबूल हुई, इसी दिन उनकी वफ़ात हुई और इसी दिन क़यामत कायम होगी। हर जानदार जुमे के दिन सुबह से लेकर सूरज निकलने तक क़यामत से डरते हुए उसके इंतज़ार में रहता है, सिवाय जिन व इंसान के। और जुमे के दिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि ठीक उसी वक्त में जो बंदाए मुस्लिम नमाज पढ़ रहा हो और वह अल्लाह से जिस चीज़ का सवाल करे तो अल्लाह उसे वह चीज़ अता करता है। तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल जुमे का दिन है। इसी में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी में उन पर मौत आई, इसी में सूरह फूंका जाएगा और इसी में ज़ोरदार चीख की आवाज़ आएगी। बेशक यह ईद का दिन है जिसे अल्लाह ने सिर्फ मुसलमानों के लिए ईद का दिन बनाया है। लिहाजा जो शख्स नमाज जुमा के लिए आए तो वह गुस्ल करे, खुशबू हो तो ज़रूर लगाए और तुम पर मिसवाक करना लाजिम है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जुमे के दिन की फजीलत। बेशक जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा अजमत वाला है। यह दिन अल्लाह के यहाँ ईदुल फित्र और ईदुल जुहा से भी ज़्यादा फजीलत रखता है। इस दिन की 5 खुसूसियत है और 5 खुसूसियत मैं आपको एक एक करके बयान करता हूँ। पहला, अल्लाह ताला ने इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। दूसरा, इसी दिन उन्हें ज़मीन की तरफ उतारा। तीसरा, इसी दिन उनकी वफ़ात हुई। चौथा, इसमें एक घड़ी ऐसी है कि उसमें बंदा अल्लाह से जिस चीज़ का सवाल करता है अल्लाह वह अता करता है, बशर्ते कि वह हराम का सवाल ना करे। नंबर 5, इसी दिन क़यामत कायम होगी और मुकर्रब फरिश्ते, आसमान, ज़मीन, हवाएं, पहाड़ और समंदर सब के सब जुमे के दिन से डरते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं जुमा की नमाज किस पर फ़र्ज है। जुमे के दिन सबसे अहम इबादत नमाज जुमा है। यह हर मुकल्लिफ पर फ़र्ज है। इस बारे में इरशादे बारी ताला है, ए ईमान वालों, जुमे के दिन जब नमाज जुमा के लिए अजान कही जाए तो जिक्र इलाही नमाज की तरफ दौड़ कर आओ और ख़रीद व फ़रोख्त छोड़ दो, अगर तुम जानो तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज जुमा अदा करना हर मुकल्लिफ मुसलमान पर हक व वाजिब है, सिवाय 4 अराफात के। नंबर 1 गुलाम, नंबर 2 औरत, नंबर 3 बच्चा और नंबर 4 मरीज। इसी तरह मुसाफिर पर भी जुमा फ़र्ज नहीं है
اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ جمعہ کی نماز جماعت سے پڑھنا فرض ہے۔ نماز جمعہ باجماعت ادا کرنا فرض ہے، اسے اکیلا پڑھنا صحیح نہیں۔ اور جس شخص کی نماز جمعہ فوت ہو جائے وہ ظہر کی 4 رکعت ادا کریں۔ نماز جمعہ بغیر کسی شرعی عذر کے نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ جو آدمی غفلت کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور یہ کہ لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرا دل چاہتا کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں جو نماز جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں۔ دوستوں، آداب جمعہ، تو جمعہ کے آداب کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک، غسل۔ یہ غسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بالغ پر واجب قرار دیا ہے، لہٰذا اس دن غسل، صفائی، خوشبو اور اچھے لباس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب جمعے کے لیے آنے کا ارادہ کرے تو وہ غسل کر لیں۔ جمعے کے دن کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے۔ نمبر 2، خوشبو لگانا۔ نمبر 3، گردنیں نہ پھلگانا۔ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اپنی طاقت بھر پوری طہارت کریں، تیل لگائیں یا اپنے گھر والوں کی خوشبو لگائیں، پھر مسجد میں پہنچ کر 2 آدمیوں کو الگ الگ نہ کریں، یعنی جہاں جگہ پائے وہیں بیٹھ جائے، پھر وہ نماز ادا کرے جتنی اس کے مقدر میں لکھی گئی ہے۔ پھر جب امام خطبہ دے تو وہ خاموشی سے سنے تو دوسرے جمعے تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔